नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश मथुरा आते हो घूमने के लिए तो आज मैं आप लोगों को मथुरा सिटी के अंदर जो भी मंदिर हैं प्रमुख प्रमुख देखने लायक, उन सभी मंदिरों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, ताकि अगर आप मथुरा आते हो तो इन जगह पे आप घूम सको। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है भूतेश्वर महादेव का मंदिर। और ये जो मंदिर है ना, मथुरा सिटी के बीचों बीच बसा हुआ है। और ये मंदिर काफी प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। और मान्यता है कि भूतेश्वर महादेव शहर को बुरी शक्तियों से बचाते हैं और इसलिए उन्हें शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। और शास्त्रों में भगवान भूतेश्वर का उल्लेख केदारनाथ की उपलिंग के रूप में मिलता है, इसलिए यहाँ दर्शन करने से केदारनाथ के दर्शनों का फल मिलता है। तो अगर आप भी मथुरा आते हो तो इस मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना है। ये बिल्कुल पास में ही है, जो नया बस स्टैंड है ना, उससे ये पास में है, आप पैदल पैदल भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे सेठ गोकुलदास पारेख ने 1814 में बनवाया था और वे ग्वालियर के खजांची थे। और यह मंदिर विश्राम घाट के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो द्वारकाधीश का मंदिर है, ये मथुरा के अंदर है। और जो प्रमुख मंदिर है, जो मेन मंदिर है द्वारकाधीश का, वो है गुजरात के द्वारका में है। क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर का नाम लेते ही लोगों के मन में सीधा एक ही क्वेश्चन आता है कि ये जो मंदिर है वो तो गुजरात के द्वारका में ही स्थित है और कहीं स्थित नहीं है। तो जी हाँ, ये बात सही है, जो मेन मंदिर है वो तो गुजरात के द्वारका में स्थित है। लेकिन जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मथुरा में बनवाया गया है। तो इस मंदिर के अंदर भी काफ़ी भक्तों की भीड़ लगती है शाम सवेरे। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ कि मंदिर का खुलने का समय क्या है, तो सुबह 6:30 बजे से लेके और 11 बजे तक खुला रहता है। और इसके बाद से दोपहर को ये बंद हो जाता है। और इसके बाद से ये खुलता है शाम को 4 बजे से लेके और 7 बजे तक। तो आप इस टाइम के बीच में कभी भी जा सकते हो दर्शन करने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है, काफी बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान या फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि। तो मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के इसी कारागार में हुआ था, जहां पर राजा कंस ने माता देवकी और वसुदेव को इसी कारागार में बंद करके रखा था। तो अगर आप भी मथुरा आते हो तो इस जगह पे जाके आपको जरूर दर्शन करना है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मंदिर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, जैसे कि मोबाइल है या फिर जो स्मार्ट घड़ियां हैं, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। सब कुछ आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और एक मोबाइल का जो चार्ज है लॉकर का, वो 2 रुपये है। वैसे अगर हम मंदिर के खुलने का टाइम की बात करें तो इसका सुबह 6:30 बजे से खुल जाता है और शाम 8 बजे बंद होता है। यानी कि ये जो मंदिर है पूरा दिन ओपन रहता है, तो आप पूरे दिन में कभी भी जाके और दर्शन कर सकते हो। और वैसे अगर हम मंदिर के थोड़े से इतिहास की बात करें तो यह मंदिर कई बार तोड़ा भी गया है और कई बार पुनः निर्माण भी किया गया है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में चौथा नंबर है मथुरा का गवर्नमेंट म्यूजियम। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:30 बजे से लेके और शाम के 4:30 बजे तक ये ओपन रहता है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको देखने को मिलता है और क्या टिकट रहेगी और मोबाइल वगैरह अलाउड है या फिर नहीं है। सब कुछ आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये ग्राउंड में ये बुद्ध की मूर्ति है, स्टैचू है, मस्त है एकदम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा भीड़ तो है नहीं है, एकदम पूरा खाली खाली है। तो दोस्तों, म्यूजियम तो मैं देख के आ गया। इंडियन का एंट्री फीस 5 रुपये है और कैमरा का 20 रुपये, मतलब मेरा टोटल 25 रुपये चार्ज लगा है। और अंदर जाके ओनली फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो कुषाण काल है ना,
10वीं या फिर जो 10वीं 11वीं 15वीं इस प्रकार से जो सती होती हैं, तो उन सभी के जो भी स्तंभ हैं या फिर मूर्तियां हैं, तो वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और इस संग्रहालय के अंदर जितने भी स्तंभ में मूर्तियां मिली हुई हैं, सब कुछ वहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है कि वो किस ज़िले में मिली है। तो ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि यूपी के ही अलग अलग ज़िलों में जो भी मूर्तियां मिली हैं वो सब यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो जो लोग भी इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। एंट्री फीस तो कम ही है, 5 रुपये है, और 5 रुपये वैसे सही भी है। मुझे तो मुश्किल से आधा घंटा लगा और मैंने फटाफट देख के वापस आ गया। चलिए अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है कंस का किला। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप कंस का किला देखने के लिए जाओ, लेकिन अगर आप दूर से आते हो मथुरा घूमने के लिए और आप कंस के किला के आसपास हो तो आप एक किला भी देखने के लिए जा सकते हो, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप कंस का किला देखने के लिए गए थे तो आप उनसे हाँ बोल सको। आप इतने दूर से आए हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि देखने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बोले तो यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट किला के सामने आप लोगों को जो यमुना नदी है वो बहती है और वहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। तो अगर आपको बोटिंग वगैरह करना है तो कर सकते हो। वैसे किला में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ऊपर से लेके और नीचे तक देख ही लिया हूँ। तो दोस्तों ये कंस के किला का ऊपर का भाग है। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और ये रहा नीचे का एरिया। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जैसा कि ये फेमस है कंस का किला और ये पुराना भी है, प्राचीन, तो उस हिसाब से यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं है, जबकि साफ़ सफाई यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। तो एकदम साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए। यार सच बताऊँ तो जैसा मैंने सोचा था ना कंस महल के बारे में या फिर कंस किला के बारे में, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एकदम जो मैंने बताया था ना, मैं बैक साइड से आया था और शायद लोग वहीं से आते हैं, जो कि ऊपर की तरफ मैंने एरिया बताया था, बस उतना ही है देखने के लिए। और इसके बाद से मैं उतर के नीचे आया और नीचे आके देखा तो बस यहाँ पर लाइन से किला की दीवारें दिखाई दे रही हैं और इसके बाद से जो यमुना नदी है आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा किला के सामने झाड़ पेड़ है, मस्त हरियाली है, ये सही है। और बहुत सारे यहाँ पर बंदर भी हैं और आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। मैं अभी सामने ही हूँ किला के सामने, ये रहा किला की दीवारें। चलिए अब मैं थोड़ा उस साइड भी जाता हूँ। तो दोस्तों यही थे मथुरा के कुछ प्रमुख प्रमुख स्थान जहाँ पर आप घूम सकते हो। और भी छोटे बड़े हो सकते हैं मंदिर, जो कि मैं हो सकता है कि भूल गया हूँ, और अगर आपके ध्यान में हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप जब भी आप घूमने जाते हो तो आप अपने तरीके से लिस्ट बना सकते हो।